सो ऑल ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट रिम्स रांची पैरामेडिकल 2026। तो रिम्स रांची में पैरामेडिकल कैसे कर सकते हो, एडमिशन फॉर्म इसकी कब आएगी, एग्जामिनेशन डेट जो है वो कब रहने वाली है, उसके अलावा इसमें बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उसमें से कौन सा बेस्ट कोर्सेज है जो आपको गवर्नमेंट जॉब इजीली दिलवाएगी। एंड इवन एम्स में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जो है ना गवर्नमेंट जॉब एंड क्या कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दोनों मिलते हैं, तो उनमें से आप कैसे कर सकते हो। एंड बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी बेटर कोर्स है ये। क्योंकि 2 साल करने के बाद आपको जो है ना ज़्यादा वेट नहीं करना होता, लंबा वेट नहीं करना होता, और जॉब्स जो है ना ईजिली मिल जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, मेक श्योर ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। मैं A to Z टोटल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, कट ऑफ लेकर एग्जामिनेशन पैटर्न एंड कौन से कोर्सेज बेस्ट है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या फिर अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है ना आपको इस चैनल के थ्रू सबसे पहले देखने को मिलते हैं। वेयर एज यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सअप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, जो कि बहुत सारे लोग 1000 लोग पहले से ज्वाइन हुए हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर व्हाट्सअप सपोर्ट। नाउ देखते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आप रिम्स रांची में पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम मतलब पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए एक बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन कॉलेज के एंट्री के लिए, ठीक है, मतलब कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ना आपको एक बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, तो उस एग्जामिनेशन को देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन का नाम क्या है? झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है ना वो रिम्स रांची के द्वारा नहीं होता। ये जो एग्जामिनेशन जो होता है ना वो JCECEB बोर्ड के द्वारा होता है, ठीक है। दिस इज़ द बोर्ड जो कि झारखंड का स्टेट लेवल का बोर्ड है, और झारखंड में जितने भी काउंसलिंग्स होती है स्टेट मेडिकल कॉलेज की, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो वो ये करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको मिला हुआ है। तो ये जो बोर्ड है वो करवाएगी ये एग्जामिनेशन। इसमें कौन से कोर्सेज मिलता है? डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्सेज मिलते हैं। जो कैंडिडेट 10 लेवल का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं ना तो उनको सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स मिलते हैं, और जो क्लास 12 के बाद जो एग्जामिनेशन देते हैं उनको डिप्लोमा के कोर्सेज मिलते हैं। डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है, वेरे सर्टिफिकेट 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन जो है ना ये आपका स्टेट लेवल का होगा, मतलब कि झारखंड के ही बच्चे रहेंगे, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर अदर स्टेट के बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं तो उनको जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस मिलते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू। और कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? 1 से 3 साल, मतलब कि कह सकते हैं डिप्लोमा वाले 2 साल के कोर्सेज हैं, लेकिन कोई कोर्सेज जो है ना 3 साल के भी हैं, लाइक फार्मेसी। नाउ देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ना कब स्टार्ट होगी। तो फॉर्म जो है ना स्टार्ट होगी मई 2026 में, और लास्ट डेट जो रहने वाली फॉर्म फिलिंग की वो जून 2026। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है ना वो अभी तक आउट नहीं है। एग्जैक्ट डेट जो आपको मिलेगी वो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वेयर एज एडमिट कार्ड भी जुलाई में आएगा, और एग्जामिनेशन भी है ना आपका जुलाई 2026 में होगा। और एग्जामिनेशन के 1 मंथ या फिर 15 दिन में ही रिजल्ट जो है ना आ जाता है, और काउंसलिंग उसके बाद फर्दर स्टार्ट होता है। काउंसलिंग जो है ना अक्टूबर नवंबर तक भी चलता है कभी कभी। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो रिम्स में तो 10th लेवल के लिए जो है ना 1 ईयर कोर्सेज मिलता है। वो लोग 10th लेवल अगर 10th पास आउट है तो वो लोग जो है ना एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, अगर 1 ईयर कोर्स करना है तो। जो कैंडिडेट क्लास 12 पास आउट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो लोग डिप्लोमा कोर्स उनको अलॉट होता है, राइट। उनका मिनिमम एज जो है ना 17 ईयर होना चाहिए। उसके अलावा झारखंड का लोकल कैंडिडेट रहना चाहिए। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो झारखंड के अंदर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है ना, जिसको हम लोग आवासीय सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपका बना हुआ रहना चाहिए झारखंड का। अगर आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट से हो ना तो आपको जो है ना प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, और प्राइवेट कॉलेज की फ़ी जो है ना काफ़ी डिसेंट रहती है। सर्टिफिकेट में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, चाहे आप गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, ज़ीरो डिफरेंस इन दैट। बट थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, दैट कि येस आपका जो कॉलेज का वैल्यू है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब की प्रायोरिटी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, उतना भी नहीं, 0.01% नेग्लिजिबल रहती है। दैट कि अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा रेपुटेशन मिलेगा, वैसे अगर प्राइवेट से करते हो तो थोड़ा सा कम, फिर वही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। इसको हम लोग नेग्लिजिबल ही काउंट करेंगे, बिकॉज डिफरेंस जो है ना बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो सेंट्रल अथॉरिटी मतलब जो भी अथॉरिटी वही देगी आपको, ठीक है। नाउ देखते हैं कोर्सेस लिस्ट, ठीक है। तो DMLT होता है रिम्स में, उसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स भी होता है, OT टेक्नीशियन का कोर्स भी होता है, ECG टेक्नीशियन का भी कोर्स होता है, डायलिसिस टेक्नीशियन का भी कोर्स होता है,
रेडियोग्राफी इज रिलेटेड टू एक्सरे टेक्नीशियन एंड दोनों सिमिलर कोर्सेस है, ठीक है। डी फार्मेसी कोर्स होता है जो कि 2 ईयर का है, 2.5 ईयर का है। कैथ लैब भी होता है, कैथ लैब कोर्स भी होता है जो कि 2 ईयर का है। इमरजेंसी या फिर आईसीयू टेक्नीशियन, ये भी 2 ईयर का कोर्स है, जो कि इतने सारे कोर्सेज जो है ना रिम्स रांची के अंदर करेंटली अभी चल रहे हैं। कोर कोर्सेज यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एनेस्थीसिया, राइट। तो ये सब कोर्सेज है अराउंड, यहाँ पर काउंट करो तो 3, 6, 9 एंड अराउंड 10 कोर्सेज जो है ना डिप्लोमा कोर्सेज है, जो कि 12 लेवल के बाद ये सब कोर्सेज आप जो है ना कर पाओगे, ठीक है। तो नाउ देखते हैं यहाँ पर सीट्स की बात करें ना, तो सीट्स कितनी है। अगर रिम्स में डीएमएलटी की बात करें तो डीएमएलटी के अराउंड 25 सीट्स है। एक्सरे की बात करें तो 15 to 20 सीट्स है। ओटी की 60 सीट्स है। ईसीजी के अराउंड 20 सीट्स है। डायलिसिस के अराउंड 30 सीट्स है। रेडियोग्राफी के अराउंड ये सिमिलर ही एक्सरे के, ठीक है। तो ये सब सीट्स की बात करें, बट सीट्स जो है ना अगर आप पूरी गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट में टोटल जो है ना यहाँ पर डेटा देख सकते हो। आप पूरे गवर्नमेंट कॉलेज, सभी गवर्नमेंट कॉलेज को ऐड करोगे तो अराउंड 160 सीट्स होते हैं। अगर एक्सरे की बात करें तो 60 to 70 सीट्स पूरे गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेंगी आपको। ओटी की बात करें तो 150 to 200 सीट्स जो है ना पूरे गवर्नमेंट कॉलेज मिलाकर के होता है, ठीक है। तो सीट्स के जो एग्जैक्ट डेटा है ना वो यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट रिम्स का मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है जो कि जहाँ पर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज आप कर पाओगे। एक तो रिम्स रांची है, उसके अलावा एमजीएम जमशेदपुर है, पीएमसीएस धनबाद है जिसको एसएनएमसीएस धनबाद से भी जानते हैं, एसएनएमसीएस धनबाद से भी जानते हैं। फिर उसके अलावा मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज जो कि पलामू में है, उसके अलावा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो कि हजारीबाग में है, उसके अलावा दुमका मेडिकल कॉलेज जो कि दुमका में सिचुएटेड है, ठीक है। फूलो जानो कह सकते हैं इसको, कॉलेज का नेम है। तो अराउंड यहाँ पर 6 कॉलेजेस है जहाँ पर पैरामेडिकल के 2 ईयर के कोर्सेज होते हैं। इनमें से कहीं से भी आप जो है ना एडमिशन किसी कॉलेज में भी ले सकते हो। कट ऑफ जो है ना बहुत ज़्यादा लो रहती है। अब देखते हैं गवर्नमेंट से अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करोगे ना तो 2000 से 15,000 का खर्चा आएगा पूरे 2 साल में। अगर आप प्राइवेट से करोगे तो 40,000 से 1 लाख तक खर्चा आएगा पूरे 2 साल में, ठीक है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलता है तो आप प्राइवेट से कर सकते हो। सर्टिफिकेट या फिर कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। प्राइवेट में थोड़ा सा ड्रॉबैक है दैट कि यहाँ पर जो है ना इंटर्नशिप नहीं होता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप करोगे तो 1 ईयर का जो है ना इंटर्नशिप होता है, और इंटर्नशिप में आपको पेमेंट भी मिलते हैं 12,000 मंथली, ठीक है। और 12,000 मंथली आपको 1 ईयर के लिए एज ए वर्किंग एम्प्लॉय आपको वर्क करना होगा, वेर एज उसको इंटर्न कहते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना क्या काम करता है, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लोगे तो उस टाइम पे आपको ना वेरिफिकेशन के टाइम पे कभी कभी एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, तो उस टाइम पे आपको जो है ना एक्सपीरियंस शो करना होता है। तो वो गवर्नमेंट वाले आपको इजीली 1 ईयर का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन प्राइवेट से अगर आप करोगे तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस या फिर 1 ईयर का इंटर्नशिप जो है ना वो आपको देखने को नहीं मिलता है। देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। तो ऑफलाइन होता है, मतलब कि OMR सीट मिलेगा और एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन रहेगा, 50-50 करके 3 सब्जेक्ट के। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्लास 12 पास किए हो तो 150 क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50 और बायोलॉजी से 50। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास आउट हुए तो 150 क्वेश्चन वहाँ पर भी रहेगा, लेकिन बायोलॉजी की जगह पर मैथ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 150 मिनट आपको मिलेगा टाइम, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब देखते हैं मार्किंग स्कीम। अगर आप एक सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आप एक गलत करोगे तो आपके सही में से 0.25 मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई अनअटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पर आपका नंबर नहीं कटेगा 0.25, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है ना मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, मतलब कि जितना आप टोटल स्कोर करोगे उसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कट ऑफ की बात करें तो अगर आप रिम्स रांची में डीएमएलटी कोर्स करना चाहते हो ना, ओबीसी कैटेगरी है, तो 75 to 80 मार्क्स में आपका जो है ना यहाँ पर मिल जाएगा। वेरएज एक्सरे का भी सेम रेशियो है, 70 to 75 मार्क्स में आपको जो है ना एक्सरे मिल जाएगा। ओटी के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो 60 to 80 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो मिल जाएगा। ईसीजी की बात करें तो 40 to 60 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको यहाँ पर जो है ना ईसीजी कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि अलॉट हो जाएगा। दीज आर द थिंग जो कि आपको बताना था। अगर आपको कोई भी डाउट्स है झारखंड पैरामेडिकल या फिर रिम्स रांची को लेकर तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस और ईदर कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।